चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, आज से ऑफलाइन पंजीकरण जो है वो शुरू हो रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो चल ही रहा है, आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी जो है वो शुरू हो जाएगा। जानकारी और ले लेते हैं। सोनू, आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है चारधाम यात्रा के लिए। देखिए, लगभग लगभग सभी तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। कुछ तैयारियां हैं जो अब अंतिम चरण में है। इसके साथ साथ जो विभागीय अधिकारी हैं वो एक दूसरे से समन्वय भी बनाए हुए हैं। अब जहां एक और अभिषेक जो कपाट खुलने की परंपराएं हैं सदियों से जो चली आ रही हैं, जो धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं हैं, वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भैरवनाथ की पूजा के साथ बाबा केदारनाथ के मंदिर के कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है। दूसरा, जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल जी के अभिषेक के लिए जो राज दरबार में महिलाएं, स्वागिन महिलाएं जो है तिलों का तेल पिरोती हैं और चांदी के घड़े में एक कलश यात्रा के रूप में गाड़ू घड़ा जिसको बोलते हैं, उस यात्रा का भी राज दरबार से शुरुआत हो चुकी है और ये भी 3 तारीख शाम तक जो है वो बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की धार्मिक जो परंपराएं हैं वो भी शुरू हो गई हैं और जो तैयारियां हैं उनको भी, जो तैयारियां रह गई हैं उनको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज से ऑफलाइन पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो भी शुरू हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों में ऋषिकेश है, देहरादून का हरबटपुर है, विकास नगर है और इसके अलावा और भी कई ऐसे स्थान है जहां पर काउंटर पे सुबह 7 बजे से लेके और शाम तक जो है वो ऑनलाइन की साथ साथ ऑफलाइन भी श्रद्धालु पंजीकरण करा सकेंगे। तो अब ये ऑफलाइन की पंजीकरण की व्यवस्था इस आधार पर की गई कि पिछली बार कुछ ऐसे श्रद्धालु थे, जब यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त यात्रा के दौरान शुरुआती दौर में कुछ व्यवस्थाएं प्रभावित होने लगी थी। तो इस बार तीर्थ पुरोहित और जो तमाम स्थानीय लोग हैं उनके अनुरोध पर सरकार ने प्रावधान किए हैं कि 60% जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। यानी कोई भी श्रद्धालु जो भी बड़े मनोभाव के साथ यह यात्रा करने पहुंच रहा है वो दर्शनों से वंचित नहीं रहेगा और वो दर्शन कर कर एक अच्छी यात्रा का संदेश लेकर यहाँ से जाए। ये प्रयास सरकार के किए जा रहे हैं। और अब चूंकि कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है, तो जो धार्मिक परंपराएं हैं उनकी शुरुआत भी हो गई है। हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी हाल के कुछ सालों से शुरू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, जिसके चलते वहां पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ जुट जाती है। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, क्या उसमें डेट एलोकेशन रहता है कि जो श्रद्धालु है वो किस दिन वहां पे यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, कौन से धाम पे किस दिन पहुंचेंगे? इसको लेकर रजिस्ट्रेशन में क्या प्रावधान है? सवाल आपने किया है। और जो जितने भी तीर्थ यात्री हैं, जितने श्रद्धालु हैं, उनकी सहूलियत के लिए ये पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सदियों से यात्रा चली आ रही है। और ऐसे में चूंकि आप जानते हैं उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो पल पल मौसम का मिजाज बदलता रहता है। तो ऐसे में उसमें समय भी होता है और तिथि भी होती है। और इन दोनों के लिहाज से अगर हम केदारनाथ की बात करें तो इनके आधार पर ही फिर हेली की बुकिंग भी होती है। तो यात्रियों की सहूलियत के लिहाज से, और अगर आप अन्य धामों की बात करें और केदारनाथ धाम की भी, तो श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिहाज से टोकन की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि घंटों घंटों तक दर्शनों के लिए लाइन में न लगना पड़े। लिहाजा और सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि सभी धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है, यानी एक समय में कितने श्रद्धालु एक वक्त में दर्शन कर सकते हैं, मंदिर परिसर में कितने लोग पहुंच सकते हैं, और आसपास के जो एरिया, चाहे वो धर्मशालाएं हो, होटल हैं, या जो भी ठहरने की व्यवस्था है सरकारी और गैर सरकारी स्तर की, उनकी भी कैरिंग कैपेसिटी का भी आंकलन सरकार करा रही है। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पंजीकरण होगा तो तीर्थयात्रियों की संख्या का डेटा जो है वो सरकार के पास होगा और उसी लिहाज से सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा सकेंगी। और ट्रैफिक की जहां तक आपने बात की, देखिए जो क्षेत्र है वो सीमित है और ऐसे में जहां एक और बड़े बड़े पर्वत हैं और दूसरी ओर तेज प्रवाह वाली नदियां, तो सीमित क्षेत्र में ही पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। और इसके लिए पुलिस ने A, B, C 3 प्लान तैयार किए ताकि श्रद्धालुओं को अपडेट किया जा सके
यात्रा के प्रवेश द्वार पर ही कि कहाँ पर कितना जाम है और ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए एक एक्शन प्लान पुलिस ने तैयार किया है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिहाज से ही बनाई जा रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निश्चित रूप से सोनू बन रही है हमारे साथ। तो अब ऑफलाइन पंजीकरण जो है वो भी शुरू हो गया है। वैसे भी बड़ी संख्या में जो है लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ये धार्मिक पर्यटन स्थल तो है ही, लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है ऐसे में लोग घूमने के लिए भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं इस समय में। और ऐसे में अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और कुछ तय मानक है जिसके अनुसार जो है रजिस्ट्रेशन वहां पर किया जा रहा है, ताकि वहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें वहां पहुंचकर किसी तरह की तकलीफ ना हो।